हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हमारा ब्लॉग वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से मैंने अगले ब्लॉग का एंड किया था। तो खटिया बना रहे थे, जो ये इसके पाए होते हैं, पैर खटिया के। तो इसमें बोतल लगाई थी तो उसी को काट के, जो छेद है होल की जगह पर, उसको काट दिया है गरम करके। और मम्मी इधर कर रही है लिपाई। बाहर की लिपाई कल हो गई थी, तो आज यहाँ गैलरी और कमरे की लिपाई करेंगी। तो यहाँ पर चूहे ने गड्ढा कर दिया था। चूहे बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं, कच्चे घरों में तो बहुत ही जल्दी से छेद कर देते हैं। तो यहाँ रास्ते में था तो उसको बंद किया है, पहले मिट्टी लगा के और फिर लिपाई की है। तो वहाँ की लिपाई के बाद फिर कमरे में लिपाई की थी और हम लोग इधर बैठ गए हैं खटिया बनाने के लिए। तो भर रहे हैं और नैतिक यहीं पर खेल रहा था। तो ये इसको देख देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। और वैसे भी ये रोता नहीं है, हमेशा ऐसे ही खेलता और हंसता रहता है। जब इसे भूख लगती है तभी ही रोता है। और ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे आयुष तो रोने लगते हैं थोड़ी थोड़ी ही बात पर, लेकिन ये नहीं रोता है, बस ऐसे ही हंसता और खेलता रहता है। तो एक तरफ हम बैठे थे और दूसरी तरफ हमारी छोटी वाली बहन है। तो ऐसे क्या है कि जल्दी से काम हो जाता है। और वैसे तो एक लोग अगर बैठ के बनाओ तो इधर से उठ के फिर उधर जाना पड़ता है, उधर से फिर इधर आना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और बड़ी वाली बहन है वो हमारी भैंस लगाने गई हैं, दूध निकालने भैंस का। और हम लोग तब तक इधर खटिया बना रहे थे। तो गर्मी इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन फिर भी अभी सुबह तो लाइट आ रही है, दोपहर में बहुत कम लाइट आती है। लेकिन जब तक यहाँ पर फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद फिर हम शाम के टाइम आपको मिले थे दोपहर में, तो बस वही खा के लेट जाओ। और दोपहर तो बस ऐसे ही कटती है, सोकर या जाकर खेलते कूदते। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और बाहर थोड़ा सा मौसम इतने टाइम ठंडा हो जाता है। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो हवा भी अच्छी लगती है। तो बाबू यहाँ पर खेल रहे हैं और ये ऐसे ही खेलता रहता है, पापा के साथ खेल रहा है अभी। बस इसको भूख ना लगे तो कोई भी ले और कोई भी खिला सकता है। तो ये जब कोई भी लेटा हो तो बस ये उसी के पेट पर खेलता है। ज़्यादातर इसे पेट पर ही खेलना मुझे लगता है पसंद है। कोई भी है, हम भी लेट जाते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा ही करता है। और ये व्लॉग है हमारा वीडियो अगले दिन का। तो सुबह सुबह हम लोग छत पे चढ़ के आए थे क्योंकि हल्के से बादल भी महसूस हो रहा था और हवा तो बहुत ही अच्छी ठंडी चल रही थी। तो कंडे रखे हैं, मम्मी बोल रही है इनको नीचे उतार लो, क्योंकि एक दिन हल्का सा बूंदी पड़ी थी। अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर नहीं खुलेगी बरसात, और ऐसा ही हुआ है इन दिनों में। तो अभी जो सूखे कंडे हैं तो ये वाले नीचे उठा के छाया में रख लेंगे, क्योंकि ये अभी जलाने के काम आ जाएंगे। और जब भीग जाते हैं तो फिर सूख जाएं, लेकिन उतने अच्छे नहीं जलते हैं। तो यहीं से ले जाके और पीछे की छत से पीछे की तरफ डाल दिए थे। और फिर उसके बाद इन्हें उठा के वहीं पर छप्पर के नीचे इकट्ठे करके रख लिए हैं। तो यहाँ से बस पल्ली में भर के बस यहाँ से फेंक रहे हैं। और बीच में पल्ली बांध दी है क्योंकि उधर खाना बन रहा है अभी। तो ऊपर धूप हो जाएगी, इस वजह से सुबह ही जल्दी कंडे डाल दिए गए थे, क्योंकि धूप की वजह से फिर सुबह के काम जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे ही करके काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन आज डाल पाए हैं, क्योंकि जब धूप हो जाती है तब मन नहीं करता है। और वैसे पहले दोपहर में याद आती है या फिर जब धूप आ जाए तब याद आती है। तो आज टाइम मिल गया था सब लोग। और लेकिन जब सब लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, तभी अच्छा लगता है। जब अकेले हो तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो सभी को अपने अपने मायके में अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हम अकेले रहते हैं तो बहुत ही जल्दी से मन उब जाता है। और आयुष के पापा भी नहीं रहते हैं घर पे, तो और भी मन नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर है तो सब लोग ऐसे ही मिल बांट के काम करते हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आयुष है और हमारे ये चाचा का लड़का है, दोनों आपस में लड़ रहे थे कि हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे। फिर दोनों पकड़ के ले गए हैं
और नीचे डाल दिया था। इसके बाद सब लोग आ गए हैं हाथ पैर धो के तैयार होके खरबूजा खाने के लिए, क्योंकि अभी खरबूजे यहाँ पर निकल रहे थे, तभी का है ये व्लॉग। और इसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि मोबाइल में भी दिक्कत हो गई थी हमारे, पता नहीं क्यों 4G है मोबाइल शायद इस वजह से, और वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है। और मेरा मोबाइल भी हैंग कर रहा था कि वीडियो बनाओ थोड़ा सा ही रुक रुक जाता है, कट हो जाती थी वीडियो आप अपने आप से, तो इसी वजह से बहुत ही कम वीडियो शूट कर पाते थे। और जितनी ही गर्मी पड़ती थी उतना ही ज़्यादा स्लो चलता था और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल आग के सामने से उठाया है, तो इस वजह से बहुत ही कम वीडियो बनाया, क्योंकि डर लग रहा था कहीं ख़राब ना हो जाए। और अभी इतना पैसा भी नहीं था कि हम दूसरा मोबाइल ले लें। तो नानी को अपने बता रहे हैं कि नानी कैसे खाती हो, तुम्हारे दांत नहीं है आयुष। तो आयुष वैसे बहुत ही कम चीज़ें खाते हैं, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से मन किया तो थोड़ा सा ही खा लिया था और ज़्यादा नहीं खाया है। पता नहीं इसको क्या है कि कुछ भी दो तो बहुत थोड़ा सा चेक करेगा और तुरंत से नहीं ना, बस इसके मुंह से ना ही निकलती है कि हम नहीं खाएंगे। तो नानी को बता रहा था कि नानी कैसे खा रही हो, तुम्हारे दांत नहीं है। तो नानी बता रही हैं इनकी कि हम ऐसे खा रहे थे। और इसके बाद जो आम तोड़ के लाए थे मम्मी वही रख रही हैं बोरी में भर के, क्योंकि जब बोरे में रख दो तो जल्दी पक जाती हैं। और इन दिनों में आम पकने ही वाले हैं, मतलब एक दिन रखो अगले दिन पक जाते थे। फिर इसके बाद हम लोग शाम के टाइम आए थे मंदिर, तो बाबू को भी लेके आए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए ऐसे ही। तो ये दौड़ रहा है खाने के लिए, जो प्रसाद चढ़ाया है उसी को दौड़ रहा था कि उठा के खा ले। हम इसको नीचे बैठा रहे थे कि पैर छुओ बाबू बैठ के, तो ये छू नहीं रहा है, बस इसको उसी में दौड़ रहा है खाने के लिए। और बस इसकी तो आदत है कि कुछ भी मिल जाए चीज़ तो मुंह में डाल लो, बच्चों की ऐसी आदत होती है, खाने वाली चीज़ हो या ना हो लेकिन फटाक से मुंह में डाल लेते हैं उठा के। लेकिन हमारे आयुष ऐसे नहीं है, पता नहीं किस टाइप का है कि कुछ भी चीज़ मुंह में रखने से डरता है, बहुत ही डरते डरते मुंह में रखता है, खाना भी नहीं अच्छे से खाता है। और यहाँ का मंदिर है जो बिल्कुल शांत पड़ा है, क्योंकि इन दिनों में अभी कोई ऐसी पूजा पाठ नहीं चल रही है। और यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही थी। लेकिन जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं माता जी से प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि यहाँ से जो भी मन्नत मांगो तो हमेशा पूरी होती है। तो हम भी माँ से मांग रहे थे कि माता जी हमारा वीडियो कब वायरल होगा, कब होगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। अभी देखेंगे, जो माता जी की कृपा होगी वही आगे चल के होगा। और इसको बैठाल रहे थे सीढ़ी पे कि चप्पल पहना दें, तो ये डर रहा है गिरने की वजह से कि हम गिर जाएंगे। और देखो ऐसे ये नहीं चल पाता है अभी हाथ छोड़ के, लेकिन हाथ पकड़ के चलो तब चल रहा है आराम से। और हम पीछे रह गए थे तो हमको घूम घूम के देख रहा है कि। और फिर आगे आए हैं तो छोटा सा मंदिर ये भी रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ पर पूजा करने लगे थे। तो इसको जब घंटी बजाओ तो बहुत ही खुश होता था। उस बड़े वाले मंदिर में भी बजाई थी तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और यहाँ पर देख देख के ही हंस रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और हमसे बजाकर फिर एक बार हमारी तरफ देखता था कि हाँ देखो कि मैं बजा रहा हूँ, और हम इधर बोल रहे थे तो इस वजह से हमारी तरफ और ज़्यादा ही देख रहा है। और बहुत ही खुश था मंदिर आकर घंटी बजाकर। और इसके बाद फिर मिले हैं हम आपको 3 दिन के बाद, क्योंकि 3 दिन के बाद फिर हम आ गए थे अपने घर पे। तो जैसे ही वहाँ से आए थे बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कपड़े गीले हो गए हैं, नहा लिया था फिर से हमने। तो फिर हमने सोचा चलो नहा लिया है तो पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पूजा, गांव में रहते थे तो पूजा बहुत कम नहीं करते हैं, लेकिन जब यहाँ आ जाते हैं तो ऐसा मन करता है आते ही पूजा करने लगते हैं आकर के। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग न्यू आते हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।